श्री अकाल जी सारे मैं तुहाडा अपना कदम सिंह आई होप सारे ठीक ठाक हो गए ते साडा हैगा अज फर्स्ट टूर मध्य प्रदेश का ते उसे आपां जावांगे मणिकरण साहब मंडी जावांगे मानसर जावांगे ते होर मनाली मैं सारे गुरुद्वारे घुमांगे फिर यार पता नहीं है स्टार्टिंग किधरों स्टार्ट करना ते जेड़ा भी जिधर भी जाओगे तो दर्शन जरूर करावांगे ते लास्ट तक जरूर बने सब्सक्राइब जरूर करके जाओ चैनल पे लाइक कमेंट करना ना भूलो तो बेल आइकन दबा के जाओ जी धन्यवाद जी मिलते हैं आप गड्डी से 5:30 बजे आ रही है गड्डी बस 15 मिनट रह गए हम आप मानसून उतारी सारा धन्यवाद ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਸ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਾਨ ਤਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ चलिए फिर घूमन फिरन गड्डी साडी आ चुकी है तुसीं देख सकते हो जी आप पावांगे पिछले बन्ने और जो तैयार हो सारे समान आप पैक गड्डी च रख दिता ते बाकी समान रह गया वो लैके आने टाइम होया 5:30 का चलो जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल गलबात करते हैं जी दादी नाल वड्डियां भी तुहानूं किवें दा लग रहा इत्थे आ गए वधिया लगन दिया कित्थे जांदे आपां हैं कित्थे हैं उत्थे जाके दसांगे जी आपां जा रहे हैं जी कित्थे जा रहे हैं मणिकरण जा रहे हैं काबू ढाबे से आ गए हैं खाण पीन भुख लगी सवेर का टाइम हो गया 8:30 बजे का साढ़े पिछे ढाबा आ कुछ खावा पीवांगे आ सामने ढाबा चलो पानी कितने गई मैं अंदर जगह भी हैगी पराठे पराठे जो बनते हैं लगाऊंगा टाइम आलू वाले तू की खाना है की खाना दस
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਮੰਡੀ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਗੇ ਫਿਰ कई कितना फोटो लवाते मूँह एम करके आओ इशारा कितना मारते निगाह जा बाहर खा के आया ना कि चंगे काम किए लागे पवे आओ ये बर्फा जी आओ बर्फा ही सामने पहाड़ियां दे देखो और ये चिड़ियां चिड़ियां आप चले आज आइसक्रीम लैन चल चल आइसक्रीम खावा पीवे आप खावा पीवा क्या आइसक्रीम लवांगे तेनों नहीं लैके देनी आइसक्रीम आइसक्रीम मिलेगी इसको आप ढाबे पर पहुँच गए हैं आइसक्रीम उधर 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 चलो उधर कुछ केड़ी आइसक्रीम मिला को मलाई वाली किन्ने दी है ते रबड़ी वाली किन्ने दी है 10 वाली है ना अरे दो आ 10 पिछले हाँ कोई गल नहीं दो तू की लेना पैसे ले इन उल्टियां भी आ रही दईए या ना आइसक्रीम उल्टियां कर रहा चक्कर नहीं कोई दे दो फिर ले ला ये किन्ने वाला दादा वाली किन्ने पे 40 50 60 10 और 2 किदा तू एक और ले लिया 4 आप हो गए किन्ने हो गए ला 2 पैसे और आइसक्रीम खा लो जी आइसक्रीम ठंड का मौसम आइसक्रीम का लग नहीं रहा सामने टिकट नहीं होती जाते चलो जी
ਆ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਣੀਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। मेरी बोलो ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਣੀਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ रूम बुक कर लिए। रूम ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ रूम बने ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਗਠੜੀ ਘਰ ਤੇ ਜੋੜਾ ਗਠੜੀ ਘਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ रूम ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 34 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਉੱਪਰ। 34 ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਿਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਵਾਲਸਰ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ 320 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰਿਵਾਲਸਰ। ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਸੈਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਡੀ ਰਿਵਾਲਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਲਸਰ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ।
गुरु साहब ने पालकी च बिठाया राजा सिर सैन ने, उनके तीनों पुत्रों ने पालकी च बिठाया, हीरे सोने चांदी की पालकी बनाई। पालकी बनाने के बाद तीनों पुत्र ते उसके पिताजी राजा सिर सैन चारों ने पालकी साहब के गुरु साहब ने विनती की, मारी बैठो रहो, बैठ गए। तो उस वक्त शॉर्टकट रास्ता सीगा, कोई रोड नहीं सी, सड़क नहीं सी, जिग जैग रास्ता सीगा, इधर जंगली, इत्थे भी जंगल सी, उत्थे भी जंगल सी। शॉर्टकट रास्ते ते वो आए, शॉर्टकट रास्ते पालकी साहब ते गुरु साहब ने इत्थे लंघा। जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने राजा ने अपने महल गुरु साहब ने 2 दिन वास्ते विश्राम कराया। गुरु साहब ने कहा कि मैं इतने विश्राम 2 दिन, कितना ज़्यादा दिन मैं इतने नहीं ठहरना, मैं बड़ी महल खुली जगह रहूँगा, जिसे गुरुद्वारा साहब बनाऊंगा उत्थे मैं ठहरूँगा। ये सारी संगतां भी आई, राजा भी आया, उनके तीनों पुत्र भी आए, गुरु साहब की फौज भी आई, इतनी सिख फौज। फिर इतने ये जगह उन्होंने देखी, ये जगह देखी, इतने पूरा जंगल से उस वक्त, इतने पूरा फल फूट लगे हुए थे, आम के बूटे लगे हुए थे, हर चीज़ ऐसे फल लगे थे उस टाइम। गुरु साहब ने ये चीज़ पसंद की थी कि इतने गुरुद्वारा बनाओ। गुरु साहब ने ये जगह पसंद की थी। गुरु साहब ने कहा कि इतने बनाओ गुरुद्वारा। पुराना गुरुद्वारा जो है, इस तो पहला बनिया उसकी फोटो सामने पी है, जिसे पलंग साहब है महाराज का, उसे तुम देखिए हूँ दर्शन किए होने, वो सी गुरुद्वारा इतनी है, जगह वही है, जगह चेंज नहीं की, जगह वही है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा वही है। ये थोड़ा बड़ा बनाया, ये मतलब सारी संगतां के सहयोग नाल बाबा स्वर्गवासी अपने ब्रह्म ज्ञानी बाबा लाभ सिंह जी ने ये बनाया गुरुद्वारा। अनंदपुर साहब जिसने बाबा लाभ सिंह जी, उन्होंने एक गुरुद्वारा बहुत बड़ा बनाया। ये इसका इतिहास है। बाकी शॉर्टकट एक होर भी हैगी कि 6 महीने 18 दिन महाराज ने थे दर्शन दिते संगतां नूं, रोज कीर्तन हुंदा सी, अमृतसर दा हुंदा सी। फिर उन्होंने कहा मैं 6 महीने 18 दिन के बाद अपने उधर जाना अनंदपुर साहब। राजा ने बेनती की कि महाराज तुसीं ना जाओ, इत्थे रहो, इत्थे रहना करो, तुहानूं किसी चीज़ की कोई कमी है रहन की, खाण की, पीण की, तो सानूं हुक्म करो। उन्होंने कहा नहीं राजा, तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, सानूं अकाल पुरख का हुक्म होया है कि असीं अनंदपुर साहब जाना, उत्थे बहुत बड़ा काम करना है। उत्थे फिर अमृत छकाया उस वक्त इत्थों जाके। उन्होंने कहा महाराज तुहाडे जाने के बाद औरंगजेब साड़ा बुरा हाल करेगा, वो तो सुनी मुसलमान है, तो पूरे हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम बना रहे जिदा कि। उन्होंने कहा इस तरह कुछ नहीं होएगा, तो आओ मेरे साथ, मेरे नाल। गुरु साहब ने कहा राजे नूं अपनी फौज में नाल चले गए थले दरिया के कंढे। उन्होंने कहा, गुरु साहब ने कहा राजे नूं एक मिट्टी की हांडी बनाओ फटाफट, जल्दी होनी। उन्होंने उसी वक्त उन्होंने फौज है दी, फटाफट मिट्टी खोदी, एक छोटी मिट्टी हांडी मीन्स के मटकी बड़ी तो होगी ना, तो छोटी हांडी बनाई मिट्टी, ताजी मिट्टी की, और पानी जो रखती थी महाराज ने हाथ ला के, जबकि उसे वेले खुरनी चाहिए, वो खुरी नहीं। गुरु साहब के हाथ लगे नहीं खुरी, पानी च रखती थी, चलते पानी च जो आधे दरिया जो चलता पाया ना सतलुज, ये महाराज ने वो रख दी। उन्हें क्या लियाओ जो तुम मैं गिफ्ट राइफल दी है, वो अंदर पई जी दर्शन किए संगत ने, वो राइफल लियाओ। वो महाराज ने निशाना लगाया हांडी। राजे ने समझाना सी कि राजे को इसका पता नहीं लगना सी, इस वास्ते उन्होंने एग्जाम्पल दिता कि लियाओ राइफल। राइफल लेंदी महाराज ने की, वो निशाना लगाया, अज भी निशाना उत्थे मौजूद है। निशाना लगाया हांडी नूं, चलती पानी के, हांडी नूं निशाना नहीं लग्या, वो इदा पलट गई, उड़ गई, निशाना नहीं लग्या। राजे ने कहा कि महाराज मेरे समझ कुछ नहीं आ रही गल, तुसीं क्या कर रहे, क्या कौतुक कर रहे, मेरे समझ बाहर है। उसने कहा राजा सिर सैन, जैसे बच्ची तेरी हांडी वैसे ही बच्ची की तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेगा ऊपर से आसमानी गोल छूटेगा, आसमानी गोला छूटेगा, पीछे कोई मुगल सेना नहीं आएगी।
आज तक मुगल सेना उत्थे नहीं आई कहते, ये सुनने च आया। ये शाहकोट इतिहास बार भी यही कुछ लिखा, तुम देख लेना तुम। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। अखंड पाठ होना हाँ, उत्थे मतलब आज भी मतलब उस वेले से लेके आज तक ਹਾਂਜੀ अखंड पाठ होंदा एक दिन, ਹਾਂਜੀ मतलब लंगर होंदा एक दिन, अखंड पाठ का 3 दिन होंदा ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ते इसे में नहीं होंदा। ਅੱਛਾ 22 तरीक या 20 तरीक कभी 26 तरीक इस तरह होंदा है। इसे अखंड पाठ साहब होंदा, संगतां होंदियां, लंगर चले, कीर्तन होंदा, सब कुछ होंदा है। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ। सामने नजर आता ਹਾਂਜੀ है। ਹਾਂਜੀ ये हमारा कौतुक है। उसके बाद गुरु साहब एक बार दी कि इस जगह नु भाई इतने कोई नहीं आएगा मुगल सेना, आज तक कहते नहीं आई। साढ़े पहले जो बुजुर्ग है वो कहते थे मुगल सेना नहीं आई। ਹਾਂਜੀ नहीं तो अगर जो गुरु साहब इस तरह नहीं करते तो आज में उनकी पूरी सऊदी अरब बनना पूरा हिंदुस्तान जैसे मुसलमान कंट्री उसे बनी है। ਬਿਲਕੁਲ गुरु साहब ने कहा राजे ने समझाया भी है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, लोग डरते थे सारे, मतलब मुगल सेना के नाल युद्ध नहीं कर सकते थे। ਹਾਂਜੀ गुरु साहब ने फिर सिख फौज तैयार की थी और अनंतपुर साहब जाके अमृत छकाया, गिरडा से शेर बनाए सारे, जिन्हें जिन्हें अमृत छकना छको। ਹਾਂਜੀ अज भी वही चीज़ है कि पंजाब के हुण भी मैं क्या कई जगह तो बहुत बुरा हाल है। अगर उन्होंने प्यो अमृतधारी है तो बच्चे पुत्तर नशे भी कर मरने रहे। है, उन्होंने भी सोझी आनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ गुरु साहब कृपा करे उन्होंने बच्चों को सोझी देवे। पंजाब में इतने आँदी संगत ना थोड़ा पता है, ਹਾਂਜੀ मैं पूछ लेता भाई ये कौन है, भाई वो मेरे डैडी आप गुना मुना बनया भी आता है, उन्होंने सोझी नहीं आई। ਹਾਂਜੀ आज उन्हें तो अगर अमृत छक लो गुरु वाले बन जाओ। ਹਾਂਜੀ मैं उन्होंने भी देखिया जी आंधी संगत है भाई गुरु वाले बन जाओ, या तो फिर पगड़ी मत लाओ, फिर तो कोई नहीं कहेगा कि गुरु वाले बनो। ਹੂੰ ठीक है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी है, मैं मर्जी दिखाने पगड़ी बनी बड़ी सोहनी है। मैं क्या पगड़ी पूरी सब तो सुर्ग में आ जाओ और बंदे बन जाओ और गुरु साहब ने हाजिर नाजिर हो जाओ। गुरु साहब सब कुछ देख रहा। एक वक्त ऐसा आएगा बहुत बुरी हालत होगी हिंदुस्तान की, हाले भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए, गुरु महाराज की कृपा होगी सब ठीक हो जाएगा। तो पंजाब में मैं आपे देखा अमृतसर उस समय कितों आया जी बोली सी अमृतसर साहब सी अमृतसर साहब से कहने ठीक बोली अच्छी गल है जी आए प्रसाद लेंदा। फिर मैंने कहता 5 बंदे नौजवान मुंडे कार में आए इतने उतरे सामने, कार के बाहर लिखा हुआ पुत सरदारां दे, जो थले उतरे पुत गंगू दे निकले सारे वो निर्मल कोई नहीं। मैं क्या ये लिखे मिटा दो, आए हैं कि प्रसाद है। ਹਾਂਜੀ मैं क्या ये लिखे मिटा दो, तो सरदार बन के रहो। मेरी गल भाव तो कौड़ी लगे तो जो मर्जी मैं क्या उन्होंने 5 मुंडे के 5 मुंडे जवान से। मैं क्या तुम क्या मैंने मारो, मैं तो गल सच्चाई तो दसनी है। ਹਾਂਜੀ मैं क्या पुत सरदारां दे कट लियो, पुत गंगू दे जरूर थे। ਬਿਲਕੁਲ फिर तुम कोई कहेगा कि तुम पग बनो, ਹਾਂਜੀ ये तुम पगड़ी बनी है आधे सरदार है। हूँ भी बहुत संगत आती है बड़ी टौर नाल पगड़ी बनी हुई है, पगड़ी वैसे नाई को दस दूरों लगता सब कुछ रेजर फेरिया होंगे। तो मैं क्या हले भी तुम बंदे बन जाओ, मैं तो कह दिंदा सी संगत नूं जे इदां दे आउंदे। ਹਾਂਜੀ बाकी गुरु महाराज जानी जान जो होएगा तो सबनूं पता चलेगा उस वक्त। ਬਿਲਕੁਲ हाले 4 कदू घाड़े हो गए, हूँ 5वां होर होने वाला है। गुरु साहब गए ना उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी रवालसर साहब, तो उत्थे जाके एक झील है बहुत बड़ी रवालसर, रवाल ऋषि का नाम है उत्थे, रवाल ऋषि का नाम रवालसर सर तलाब, सारा तलवार तलाब कहते रवालसर उसके नाम से वो तलाब बनया ऋषि के नाम से। जो गुरु साहब उत्थे गए गुरु दसवें पातशाह जी से दर्शन किए तो ऋषि बाहर आ गया, वो पानी बाहर आ गया। मैं क्या महाराज मैं तो दर्शन किए, मैं धन हो गया, मैंने हुक्म करो, मैं तो थोड़ा इंतजार कर रहा है। रवाल ऋषि कहता मैं तो धन हो गया, तुम हुक्म करो, मेरे को बहुत फौज है, सिख फौज मेरे को बहुत है लेकिन गुप्त है। रवाल इस सर के थले है तालाब के थले, हाले तुम दर्शन करो। तो ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਵਾਲਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? नहीं सुरंग ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਬ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। नहीं अंदरों अंदरों आया तो मैं क्या सोचा कि ये तो ऐसे सुना नहीं किसी को भी हो सकता क्यों पानी 24 घंटे पानी तो उससे सुकता नहीं आया होंगे तो पानी सुक जाना सी वो नहीं सुकता एक पानी का इतना बड़ा टेवा है वो नाल इधर घूमता वो पानी के अंदर ही ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ मैंने कोई नहीं जानता ऐसे बंद कर दिया स्विच चिट्टा स्विच बंद एक मिनट प्लीज ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰੋ मैंने कहा कि मेरी रानी तो